नमस्कार। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में स्वागत है सभी दर्शकों का। भगवान भोलेनाथ सदाशिव सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे नौकरी व्यापार कैसे चले, इससे संबंधित टोटके उपाय और ऐसे सरल उपाय जो कि कम से कम लागत, जिनमें लागत ही नहीं है, उसके ज़रिए से आप अधिक से अधिक हम फ़ायदा उठा सकें। नौकरी करने के लिए सबसे पहले उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जिनका व्यापार मंदा चल रहा है, जिनके रोज़गार छूट गए हैं। कोरोना जैसे काल में इस समय में अधिकतर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं। सबसे पहला एक उपाय बताता हूं और यह उपाय रामबाण है। आपको सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर, 7 शनिवारों के अंदर ही आपको ये सफलता दिला देगा। शनिवार के दिन सुबह आप प्रथम पहर, यानी कि जब सूर्य निकलता है तो उसके प्रथम 3 घंटे उसे सूर्य की होरा का प्रथम पहर कहा जाएगा। तो उसमें ही आपको यह कार्य करना है। सुबह उठें, आप नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो करके मन में नारायण नारायण ओम नारायण भगवान विष्णु को हृदय में छवि रखे हुए और मन से नारायण नारायण जपते हुए एक पीपल के पेड़ पर जाइए और वहाँ से एक पत्ता तोड़ करके आप घर पे वापस सीधे चले आइए। याद रहे, इस दौरान आपको ना तो कोई टोका टाकी ना हो और ना ही आप कहीं और गंतव्य की ओर जाएं। घर पर आने के बाद सबसे पहले इस अनामिका उंगली से, जो कनिष्का की सबसे छोटी उंगली के बराबर में होती है और अंगूठे के साइड से चौथी उंगली होती है, इस उंगली से हल्दी का एक से उस पत्ते पर गंगा जल से पहले पीपल के पत्ते को धो लें। अगर गंगा जल नहीं है आपके पास तो मन से गंगा जल की कल्पना कर कर गंगा माता को याद कर ही उस साधारण जल से ही आप उस पत्ते को धो लें। धोने के बाद हल्दी से उस पर श्री लिख दें और उसे मोड़ करके अपने पर्स में रख लें, या अगर आप गले में बैठते हैं तो आप गले में रख लें या अपनी जेब में। लेकिन सबसे अच्छी जगह हमारे शरीर में होती है कि नाभि से ऊपर वाली जेब या इस हिस्से में अगर आप इस पत्ते को रखते हैं तो आपको अवश्य ही अनंत लाभ होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संसार में 2 बहनें हैं, एक दरिद्रा है, एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी का विवाह हुआ श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के साथ और दरिद्रा का विवाह हुआ पीपल देव के साथ। तो जब दोनों का विवाह हो गया, विवाह के उपरांत श्रीमन नारायण ने, माता लक्ष्मी ने एक वरदान दिया कि शनिवार के दिन मैं पीपल पर ही वास करूंगी। प्रत्येक शनिवार के दिन मेरा वास पीपल पर होगा। इसलिए लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी का वास पीपल के पत्ते पर, पीपल के पूरे वृक्ष पर शनिवार के दिन वास माना जाता है। और आप सुबह उठे, आप एक पुत्र की भांति एक श्री नारायण को पिता के रूप में याद करते हुए नारायण नारायण मन में जपते हुए आप जा रहे हैं, तो वह तो माता हैं, वह तो लक्ष्मी माँ हैं, वह तो जगत जननी हैं, वह तो संसार को चलायमान करने वाली हैं। तो क्या वह आपसे प्रसन्न नहीं होंगे? वैसे ऐसे भी समझिए कि अगर आप किसी स्त्री के स्वामी को आप नमन करते हुए जा रहे हैं तो वह स्त्री तो अवश्य ही प्रसन्न होगी और आपको स्वयं पुत्र की तरीके से ही आशीर्वाद देगी। जैसे हनुमान जी जब सीता की खोज में अशोक वाटिका में पहुँचे तो उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ राम की कथा को ही वर्णन करा, जिस कथा को सुनने के बाद माता सीता के भी हनुमान पुत्र के भांति ही प्रेम पूर्व प्यारे लगने लगे। तो उसी प्रकार
और माता सीता ने हनुमान जी को अपना पुत्र ही समझा। तो जब आप इसी क्रिया को करते हुए नारायण नारायण जपते हुए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के अंग ही समाई हुई हैं, नारायण की ही अर्धांगिनी हैं, भगवान विष्णु की सेवा में ही सदैव उनके चरणों में निवास करती हैं। तो जब नारायण नारायण कहते हुए आप जाते हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आपके साथ ही आ जाती हैं। तो यह एक छोटा सा टोटका भी है, इसका सिद्धांत भी है कि इस क्रिया से आप इस कार्य को कर कर बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, यह भी है कि जब अगला शनिवार आए तो आपको जो पिछला पत्ता है जो वह एक शुद्ध और पवित्र जगह पर आपको उसे विसर्जित कर देना है और नया पत्ता आप अपने पास रख लेंगे। यह आप 7 शनिवार आप कंटिन्यू बिना रोके बिना टोके करते रहिए। इसको करने से अवश्य ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों की नौकरियों से परेशान हैं, जो लोग रोज़गार से परेशान हैं, जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जिन लोगों पर अपने परिवार चलाने के लिए या अपना कारोबार चलाने के लिए धन का अभाव है, जो लोग धन से जूझ रहे हैं, धन के संकट के से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मैं उनके लिए यह अवश्य कहूँगा कि एक बार इसे आजमा कर तो देखिए। इसमें लग भी कुछ नहीं रहा है, श्रम और भावना ही लग रही है। लेकिन यह टोटके काम जब ही करते हैं जब आपकी पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास हो। अगर आपकी इन कामों में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास नहीं है, आप शरीर से तो कर रहे हैं लेकिन मन आपके साथ नहीं है, आप ये क्रिया तो करने जा रहे हैं कि जी आचार्य जी ने तो बताया था, मैं तो उसे करता जा रहा हूँ, तो आप मन से तो साथ नहीं है, शरीर ही तो क्रिया कर रहा है। लेकिन क्रिया तो जब ही वह पूर्ण होता है जब नारायण पर पूरा विश्वास हो, ईश्वर पर विश्वास हो, तो आपको अवश्य ही 100% इस टोटके से, इस उपाय से लाभ मिलेगा। और जो जातक नौकरी के लिए या रोज़गार से संबंधित समस्या से पीड़ित हो रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी कामना के साथ मैंने आपके समक्ष यह टोटका लेके आया हूँ और यह टोटका मैं बता रहा हूँ कि जो संकट में हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हो सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ सदाशिव आपका कल्याण करें, आपका मंगल करें। और आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहते हैं या कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें, मंगल करें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।